Hello everyone, and in today's lecture we are going to discuss this question of JEE Advanced 2016, and this is one of the toughest question in the history of rotation. It was asked in JEE Advanced, so हम इसको समझने की कोशिश करते हैं and we will try to solve it as easy as possible. So इसमें क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग कि इसमें दो डिस्क है, एक का मास m है, एक का मास 4m है, रेडियस a and 2 है, and they are attached to a massless rod है जिसकी लेंथ कुछ l गिवन है आपको. ये एक massless rod है जिसकी लेंथ कुछ √24a गिवन है. Now the assembly is laid on a film and flat surface and set rolling without slipping roll कर रहे हैं with angular speed omega. ये अपने अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये विदाउट स्लिपिंग इस सरफेस पे रोल भी कर रहा है. ओके, नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट ओ, वो एल गिवन है, ओ के अबाउट ओ ये पॉइंट है. okay. तो दीज आर द ऑप्शन जो हमें चेक करने हैं. दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हम इसको सारे ऑप्शन चेक करने होंगे. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी. चेक करते हैं इसमें हो क्या रहा है. एक्चुअली पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को. ये सिर्फ डिस्क अपने अबाउट रोल नहीं कर रही है, ये एक्चुअली में प्योर रोलिंग कर रही है. प्योर रोलिंग मतलब है कि ये जो डिस्क है वो कुछ चल भी रही होगी. अगर देखें इसको तो अंदर की तरफ जा रही होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ अंदर की तरफ होगी, इसकी भी अंदर की तरफ वेलोसिटी होगी. तो कुछ देर बाद ये डिस्क अभी यहाँ पे है मौजूद, कुछ देर बाद ये डिस्क यहाँ पहुंच जाएगी, फिर ये कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगी, चलती रहेगी. मतलब ये अपने अबाउट तो घूम ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये ऐसे भी घूम रही होगी. ये हार्ड पॉइंट ऐसे घूम रहा होगा, ये भी ऐसे घूम रहा होगा. ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इसमें सेंटर ऑफ मास का ओमेगा निकालना है जेड के अबाउट, जो कह रहा है ओमेगा बाई 5 होगा. ओके, तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं इसका यहाँ पे होगा, वो तो कहीं इसका यहाँ पे होना चाहिए. ये क्योंकि डिस्क बड़ी है तो इसके आसपास होना चाहिए, यहाँ पे सेंटर मास होगा. वो डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो जिस ओमेगा से सेंटर मास घूमेगा उसी ओमेगा से ये भी घूमेगा, उसी ओमेगा से ये भी घूमेगा, उसी ओमेगा से ये भी घूमेगा, क्योंकि उतनी ही देर में एक चक्कर करने के बाद ये सब के सब अपनी स्टेट पे वापस आ चुके होंगे. मतलब ये सब पूरा घूम के ये सब आ गए होंगे. तो हम किसी एक पॉइंट की बात कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट की. तो अगर मैं इसका ये वाला व्यू देखूं, यहाँ से मैं अगर देखूं इसको, ये वाला व्यू देखूं, तो मुझे दिखेगा ये डिस्क कुछ ऐसे दिखेगी और ये जो वेलोसिटी है इसकी वो कुछ अंदर की तरफ होगी. तो ये वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखेगी मुझे, मतलब ये अंदर की तरफ है. तो मैं इसको ये वाला व्यू देखा है और कुछ ओमेगा इसका जो है वो ऐसे मान लेते हैं. ओके, नाउ तो अब अगर देखें इसको तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो आएगी v माइनस आर ओमेगा. और ये जो दूसरा पॉइंट है वो तो ग्राउंड है, यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो ये तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड की स्पीड तो जीरो होती है. एंड फॉर नो स्लिपिंग v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए. ये हमने इस पॉइंट की बात कर ली और इससे हमने v निकाल लिया कि v कितना है. ओके, नाउ हमें v पता लग गया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अब मैं बात करता हूँ कि z के अबाउट किससे घूम रहा है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है. ओके, तो हमें पता है कि ये सिस्टम जो है वो पूरा रोटेटर कर रहा है. तो जिससे ओमेगा से सेंटर मास घूम रहा है उससे सारे पॉइंट घूम रहे हैं. तो मैं इस पॉइंट की बात करने वाला हूँ. तो ये पॉइंट कुछ ऐसे घूम रहा होगा अगर सिर्फ देखें इसको. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई ऐसे घूमता है तो उसका ओमेगा ऐसे होता है, एक्सियल होता है हमेशा. कोई ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा ऐसे होगा, हमेशा एक्सिस पे होगा, डिपेंड करता है उसकी ओरिएंटेशन पे. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पॉइंट के लिए जो ओमेगा होगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा कुछ इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए, ऐसे घूम रहा होगा. तो ये इसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा डैश. एक्सियल वेक्टर होता है हमेशा, तो इसका मैंने एक्सिस निकाल लिया जो ओमेगा डैश है. अब हम क्या करते हैं, उसको रफ कर देते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं हमें निकालना है जेड के अबाउट. तो मैं अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट, अगर पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, तो जो ए पॉइंट की वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू आर. इसका ए है ए ओमेगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो हमें ए गिवन है. तो ये वी इज इक्वल टू ए ओमेगा हो जाएगा. ओके, और मैं अगर ये तो अपने एक्सिस के अबाउट हो गया ओमेगा से, अब ये इसके अबाउट ओमेगा डैश माना है मैंने इसको. तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू एल इनटू ओमेगा डैश. तो इससे ओमेगा डैश निकल के आएगा ए ओमेगा बाय एल. लेकिन ये जो ओमेगा ये इस एक्सिस के अबाउट है, हमको चाहिए जेड के अबाउट. तो मैं काम कर सकता हूँ कि अगर मैं ये थीटा फाइंड कर लूँ, ये थीटा कितना है, ये थीटा फाइंड कर लूँ, तो हमें पता है कि ये 90 माइनस थीटा एंड ये कितना हो जाएगा थीटा. तो अगर मैं बात करूँ ओमेगा जेड कितना आएगा, तो ओमेगा जेड विल बी इक्वल टू ओमेगा डैश इनटू कॉस थीटा. ठीक है, तो ओमेगा डैश मुझे पता है ए ओमेगा बाय एल. एंड अगर देखें तो कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर है. तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस. तो कॉस थीटा
will be equal to base upon hypotenuse, ये कितना हो जाएगा, this is equal to L square plus A square, L is √24 है, this is equal to 5a, this is L 5a, तो इसमें पुट कर लेते हैं cos थीटा को, L by 5a, this is equal to ओमेगा by 5, तो z एक्सिस के अबाउट जो है ये ओमेगा by 5 से घूम रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगर मुझे इसके अबाउट पूछा होता तो मैं खाली ओमेगा डैश इतना निकाल के छोड़ देता है इसको। ओके, नाउ अब चलते हैं किसी और पार्ट पे, लेट्स हम अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर डी। डी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इस असेंबली का एंगुलर मोमेंटम है, मतलब जो असेंबली घूम रही है दोनों डिस्क की, तो उसका जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम है वो कुछ ये है। तो हमें पता है कि ये सब तो चल रहे हैं, आगे की तरफ जा ही रहे हैं सारे के सारे, मतलब प्लेन के अंदर जा रहे हैं हम अगर बोले तो, और ये अपने सेंटर मास के अबाउट दोनों डिस्क ही घूम रहा है, ओमेगा से ये घूम रहे हैं अपने सेंटर मास के अबाउट। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं इनका, तो दैट विल बी इक्वल टू, छोटा डिस्क का हो जाएगा m a स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, प्लस जो बड़े डिस्क का है इट इज 4m, इसका रेडियस है 2a, m a स्क्वायर बाय 2 इनर्शिया इंटू ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू m a स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा and 1 plus this is 16, so that will be equal to 17 by 2 ma square omega, and that is angular momentum about center of mass। क्योंकि खाली घूम रहे थे सेंटर मास के अबाउट, तो हमने इसका आई ओमेगा से इसका आंसर निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर डी विच है इसका वो करेक्ट है। नाउ अब चलते हैं बाकी ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी को देखते हैं। बी कहता है कि मैग्नीट्यूड, अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आया है मोमेंटम सिस्टम का, ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछ रहा है अभी, अबाउट ओ के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास का है वो इतना है। तो देखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का अगर मैं देखूं, मैं ये ओ है मेरा, तो अगर मैं ये देखूं ये डिस्टेंस एल है, और ये पूरा डिस्टेंस भी जो है ये भी ये एल है, ठीक। तो मैं अगर सेंटर मास निकालूं इसका, सेंटर मास का डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका सेंटर मास तो खुद का यहाँ पे होगा, मास इसका m है, तो m इंटू एल प्लस 4m इंटू 2l, क्योंकि ये डिस्टेंस 2l हो गया, उसका मास यहाँ पे मान लिया मैंने 4m अपॉन m प्लस 4m, दैट इज इक्वल टू 9l/5। मतलब इस जगह से वो कुछ 9l/5 पे है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो निकाल लिया आपने 9l/5, और वेलोसिटी तो कुछ अंदर की तरफ होगी, और ये जो घूम रहा है इस एक्सिस पे ओमेगा डैश से घूम रहा है, तो हमें निकालना है ओ के अबाउट। ओके, तो ओ के अबाउट हमें इस पता है कि ये ऐसे घूम रहा है, ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा एक पॉइंट। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम देखें अगर, तो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू RCM क्रॉस VCM बोल सकते हैं, और RCM वेक्टर तो ये रहा, दिस इज RCM, ये RCM है, तो दिस इज इक्वल टू m, इसका 5m है, तो 5m इंटू RCM हो जाएगा 9l/5, और जो वेलोसिटी होगी इसकी, वेलोसिटी अगर ओमेगा डैश से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी सेंटर मास की, दैट इज इक्वल टू r ओमेगा, r इज 9l/5 इंटू ओमेगा, इसका ओमेगा डैश है, तो उसको अगर पुट करें तो 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू m l स्क्वायर 81/5, और जो ओमेगा डैश की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, वो ये रही, दिस इज इक्वल टू a ओमेगा बाय l। तो इससे ये जो है l से l कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू 81 m ओमेगा a बाय 5, और l की वैल्यू है √24। सो ये एंगुलर मोमेंटम आया अबाउट ओ सिस्टम का। आंसर कह रहा है कि 81 m ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नाउ तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन था जो जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो होपफुली आप लोग क्लियर होगा। तो मैंने सिंपली इसमें सेंटर मास को देखा, और सेंटर मास तो एक पॉइंट है खाली जो कि ट्रांसलेट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे MRV लिख दिया, और इसका मैंने वेलोसिटी को लिख लिया r ओमेगा से, और इसको हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। अब चलते हैं अगला ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन कह रहा है हमको कि मैग्नीट्यूड ऑफ
z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इतना। अब ये z कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये है क्या। बहुत जल्दी क्वेश्चन है। तो अभी कह रहे हैं कि जो डिस्क है तो उसका ये तो हो गया, अभी तो ओके वोट निकाला है। अभी प्रॉपर z कंपोनेंट पूछ रहे हैं मोमेंटम का, सिस्टम का। ओके, तो क्या करते हैं, हमें पता है कि इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो है 17/2 ma² इंटू ओमेगा। और ये अगर ऐसे घूम रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये डिस्क अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है तो हमें पता है ओमेगा इज ए एक्सियल वेक्टर, तो इसका जो ओमेगा एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा, उसकी डायरेक्शन L इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। तो जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही एल की होगी। तो इनका जो ओमेगा का वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा, ये अपने एक्सिस पे। ये आया सिस्टम का अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो हमको पता है। ओके, और हमको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास का कितना है। सेंटर ऑफ मास का हमें पता है, सेंटर ऑफ मास का तो ये रहा। ओके अबाउट सेंटर ऑफ मास का ये रहा, ये निकाल चुके, जो कि सेंटर ऑफ मास का है अबाउट। ओके, तो ये मुझे पता है। तो अब मुझे करना क्या है एक्चुअल में, मुझे इसका इन दोनों का ही z कंपोनेंट चाहिए कि z के अबाउट कितना आ रहा है इनका। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एंगल पता है कि दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी होगा थीटा। तो हमें करना क्या, हमें सिस्टम का चाहिए अबाउट z एक्सिस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि सिस्टम का मुझे सेंटर मास के अबाउट पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका z कंपोनेंट निकाल लूं कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा L सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू साइन थीटा। नेगेटिव बोल सकता हूँ क्योंकि इसका ये कंपोनेंट करेंगे अगर, तो L सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास साइन थीटा आएगा। अब ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का आउट हो गया, और अगर मैं इसमें ऐड कर लूं खुद सेंटर ऑफ मास का, तो मुझे सिस्टम का मिल जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट था और हमने इसमें सेंटर ऑफ मास का भी निकाल लिया और ऐड कर लिया, तो पूरे सिस्टम का आ गया। और इसका जो z कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू L सेंटर मास अबाउट ओ इनटू cos थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट कर लिया हमने, इसको पुट कर लेते हैं। तो ये असेंबली का आ गया z के एक्सिस के अबाउट, इसका खाली से हमने z कंपोनेंट ले लिया। नाउ दिस इज 17/2 ma² ओमेगा इनटू साइन थीटा। और आपको पता है कि cos थीटा आप निकाल चुके हो, cos थीटा यहाँ से आया था, ये था L और ये था A, ये था 5a। तो cos थीटा वाज बेस अपॉन 5a था, है ना। तो और साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू a/5 माइनस में प्लस इसका है 81 m ओमेगा² a√24/5 इंटू कॉस थीटा। अब ये हो गया मोमेंटम सिस्टम का अबाउट z एक्सिस। अब ये एक बड़ी क्वेश्चन है, जो आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। और ये इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जो कि मैंने चेक किया है कि जो ये आता नहीं है, ये नहीं आता, कुछ और ही आएगा क्योंकि बहुत लेंथी सा है, तो ये कुछ और ही निकल के आएगा। उसका ऑप्शन ए भी गलत है। तो ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग का सवाल है, लेकिन काफी समझने वाला है। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे ऐड किया। सो इफ आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट है तो यू कैन ask me in the comment box and I will answer you that doubt. So that's it for this lecture, and thanks for watching this lecture. Thank you.